नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दनकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं जिसमें हमने लाइव रिकॉर्डिंग की है एक ओरल सर्जिकल प्रोसीजर यानी कि अकल के दाढ़ को निकालने के प्रोसीजर के बारे में। मेरे प्रिय दोस्त डॉक्टर प्रबुद्ध सेन ने हमारे क्लिनिक पे विजिट किया और हमने साथ में सर्जरी की, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें समझ में भी आई। एट द सेम टाइम हम ये हर दिन करते रहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है कि आपको ये बताना चाहूँ और कोशिश यही करूं कि जो विजडम टूथ सर्जरी होती है या अकल की दाढ़ की सर्जरी होती है वो बहुत आराम से हो सकती है, बहुत जल्दी हो जाती है और इसके साथ कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। और अगर आपके दांतों में कोई सड़न है या आपके कोई दांत ऐसे हैं अकल की दाढ़ जो निकल नहीं रही है लेकिन आपको समस्या कर रही है, तो उसको बेटर है कि आप निकाल लीजिए। जो आगे आने वाले दृश्य हैं वो हो सकता है कुछ लोगों को विचलित कर सकते हैं, तो प्लीज़ व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइस, क्योंकि हम सर्जिकल प्रोसीजर दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा खून भी निकलेगा दिखने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे प्रोसीजर्स एनेस्थीसिया में किए गए हैं और पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था व्हाइल द प्रोसीजर वाज हैपनिंग और पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल था। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते जाएं। और आपको कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो या एप्रीहेंशन हो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। तो शुरू करें। तो जैसे आप देख सकते हैं ये है लोअर थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन यानी कि लोअर विजडम टूथ सर्जरी। इसके लिए सबसे पहले हमें दांतों को सुन करना ज़रूरी है, यानी कि एलए डालना, लोकल एनेस्थेटिक डाल के उस जगह को बिल्कुल सुन करना ज़रूरी है ताकि पेशेंट का एक्सपीरियंस बिल्कुल पेनलेस हो। इस प्रोसीजर के टाइम पे जब हम एनेस्थीसिया दे देते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पता चलता है, पेन नहीं पता चलता है, जिसकी वजह से पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। और लोअर थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन के लिए हम देते हैं इन्फीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक, लॉन्ग बक्कल नर्व ब्लॉक और लिंगुअल नर्व ब्लॉक। जो भी ओरल सर्जन या डेंटिस्ट इसको बहुत बार कर चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको देने में। कितना एलए सोल्यूशन डिपॉजिट करना है, कौन से लैंडमार्क्स यूज़ करने हैं, कितनी नीडल डेप्थ पेनिट्रेशन करनी है, हम वो करते हैं। अब आप देख सकते हैं हम यूज़ कर रहे हैं पेरियोस्टल एलिवेटर। ये पेरियोस्टल एलिवेटर बेसिकली क्या होता है, एलिवेटर का मतलब कोई भी चीज़ जो एलिवेट करे। तो आपके जो हड्डी होती है उसके ऊपर एक गम्स की परत होती है जो उससे जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज होते हैं। इसीलिए हम एक पेरियोस्टल एलिवेटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपके गम्स ढीले हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम दिस एलिवेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड कि हम दांत उसको मूव करना शुरू करें। देखिए, अगर मैं सिंपल बात से बताऊं कि बहुत लोगों को लगता है कि दांत निकलवाना वो जो भी ओरल सर्जन होता है उसमें बहुत दम होता तो है, पर एट द सेम टाइम इसमें पावर ऑफ द टेक्निक से ज़्यादा जो टेक्निक इटसेल्फ है वो ज़्यादा काम करती है। यानी कि हम इसमें लीवर प्रिंसिपल यूज़ करते हैं या व्हील एक्सल प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक साइंटिफिक टेक्निक होती है जिसको हम लीवर प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हम दांत को एलिवेटर की वजह से एक एंगल पे हम उसको रोटेट करते हैं एलिवेटर को, जिसकी वजह से दांत हल्का हल्का, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, लग्जेट होने लगता है। और आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपका पूरा दांत एक ही बार में नॉन सर्जिकल तरीके से ये आपका निकल चुका है। अब देखिए, इसमें डिपेंड ये करता है कि कौन से टाइप का एक्सट्रैक्शन है और कितना दांत हड्डी में फ्यूज्ड है। एट द सेम टाइम ओरल सर्जिकल स्किल जो आपका ऑपरेटर उसकी कैसी है। अब आप देख सकते हैं ये पूरा दांत एक ही फ्रैगमेंट में पूरा दांत आपका आ चुका है। आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक बार एक्सट्रैक्शन हो गया तो डेफिनेटली दांत को निकाला क्यों, दांत में कुछ इन्फेक्शन था, इसलिए कोई भी रेसिडुअल इन्फेक्शन के लिए हम वहाँ पे इरिगेशन करते हैं बीटाडीन की, जिससे वहाँ पे कोई भी कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। उसके बाद फाइनली हम स्टिचेस लगाते हैं। स्टिचेस का नंबर और टाइप की टेक्निक वो क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन डिपेंड करती है, जिससे हम बाइट लेते हैं। अब इसमें भी बहुत सारी इंटर क्लिनिशियन वेरिएंट्स होती है, यानी कि अगर आपका एक्सट्रैक्शन सॉकेट है उसमें ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, वो ज़्यादा डीप नहीं है, वो ज़्यादा गेपिंग नहीं है और अपने आप ही आपको लगता है कि उसकी वो हीलिंग, वुंड हीलिंग हो जाएगी, यानी कि इसकी दो सतह हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके मिल जाएंगी, तो हम जनरली सूचर्स नहीं देते। इस पेशेंट में क्या चीज़ थी कि ये पेशेंट काफ़ी टाइम के लिए वापस आने में इनको टाइम लगेगा। और हमारा जब हमने एक्सट्रैक्शन किया था तो उनका एक्सट्रैक्शन सॉकेट थोड़ा सा वाइड था, यानी कि वुंड खुली हुई थी, यानी ओपन वुंड थी। इसमें आपका खाना भी फंस सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो डेफिनेटली इन्फेक्शन को कम रखने के लिए, मिनिमम रखने के लिए, ताकि उसमें खाना कम जाए, उसमें कर्कट कम जाए, हम इसमें सूचर दे रहे हैं। बेसिकली हम नॉन रिजॉर्वेबल सूचर दे रहे हैं। नॉन रिजॉर्वेबल सूचर का मतलब होता है जो गलता नहीं है। रिजॉर्वेबल सूचर मतलब जो गल जाता है, वो भी केस टू केस डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई पेशेंट वापस नहीं आ सकता फॉर वॉट एवर रीजंस, तो हम उनको गलने वाले टाँके देते हैं।
ये पेशेंट जो है अभी वापस आने वाले हैं, तो डेफिनेटली जो है हम इनको जो है नॉन रिजॉल्वेबल सूचर्स यानी कि जो टाँके गलते नहीं हैं और हम जो है फिजिकली उनको काटेंगे जब वो फाइनली जो है उनकी वूंड हील हो जाएगी अबाउट 7 से 15 दिन के बीच में। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमने जो है मसूड़े और जो आपकी चीख है, गाल है, उसके बीच का जो गेपिंग वूंड थी, जो एक्सट्रैक्शन सॉकेट था, उसको हमने बिल्कुल पूरी तरीके से 2 से 3 सूचर से यानी कि स्टिचेस से इसको बंद कर दिया है। और फाइनली हम एक फाइनल सूचर हम जो है इसमें डाल रहे हैं, जिसके बाद आपके जो ओरल सर्जन है वो फाइनली जो है उस सूचर को काट देंगे। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और समझिए कि विजडम टूथ सर्जरी जो है इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती है, उसमें कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, एज लॉन्ग एज आप जो है इंस्ट्रक्शंस ठीक फॉलो करें, आपके क्लिनिशियन को पता है कि केस कैसे करना है, क्या करना है, और इतनी जानकारी रहती है ओरल सर्जन्स को और स्पेशलिस्ट को कि उनको पता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन अगर अराइज करता है तो हमें इससे मैनेज कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।